अब मैं अपने माँ बाप तो बदल नहीं सकती, ये कहा था सारा अली खान ने जब उन्हें नेपोटिज्म की वजह से ट्रोल किया गया। और सारा अली खान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि वो नेपो किड की तरह बिहेव ना करें, लेकिन फिर भी उनके साथ ये जो अली खान चिपका हुआ है सैफ अली खान का, वो तो उनके साथ ही चलता है। सारा अली खान के बारे में कहा जाता है कि इनके पापा सैफ ये चाहते थे कि बॉलीवुड में आने से पहले सारा अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लें, लेकिन फिर 2016 में इन्होंने अपने पापा की बात मानते हुए न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और 16 साल की उम्र में 2018 में फिल्म केदारनाथ से हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर लिया। इस फिल्म में सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत दिखे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उस वक्त सुशांत ने यह कहा भी था कि भाई ज़्यादा तवज्जो सारा को दी गई, मुझे नहीं दी गई। केदारनाथ के डायरेक्टर ने एक ऐसा भी समय आया जब केदारनाथ के डायरेक्टर ने इनसे 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। असल में मिड डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के समय सारा अली खान ने फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की सिम्बा साइन कर ली थी। इसकी वजह से दोनों फिल्मों की शूटिंग डेट क्लैश हो गई। इसका ज़्यादा असर अभिषेक कपूर जो केदारनाथ बना रहे थे इनके साथ, उनकी फिल्म पर पड़ रहा था और इस फिल्म की शूटिंग सारा ठीक से नहीं कर रही थी। इससे परेशान होकर डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने लीगल एक्शन लिया और सारा अली खान को कोर्ट में घसीट लिया। अभिषेक ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले में उनसे 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। इस मामले से बहुत परेशान होकर जब सारा ने सारी बात अपने पापा सैफ अली खान को बताई तो सैफ और करण जौहर ने इस मैटर को सॉल्व कराया। फिल्मों में कदम रखने से पहले सारा का वजन 96 किलोग्राम था, बहुत मोटी थी वो। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत की और 15 किलो वजन कम किया। फिल्मों में कदम रखने से पहले सारा का वज़न ज़्यादा होना, उनको लग रहा था कि अगर वज़न कम नहीं हुआ तो फिल्मों में चांस नहीं मिलेगा। फिल्म सिम्बा के प्रमोशन के दौरान सारा ने यह बताया था कि इस फिल्म में उन्हें इतनी आसानी से काम नहीं मिला था। वो लगातार रोहित शेट्टी को मैसेज कर रही थी, काम मांग रही थी। पहले रोहित शेट्टी सारा के मैसेज का कोई जवाब नहीं देते थे। बाद में एक दिन मिलने के लिए उन्होंने ऑफिस में बुलाया और लिटरली सारा अली खान ने रोहित शेट्टी के सामने हाथ जोड़े, तब जाकर उनको फिल्म में काम करने का मौका मिला। सारा अली खान ने यह भी बताया था कि एक दिन ये सीधा अकेले ही रोहित शेट्टी के ऑफिस पहुंच गई और उनको ये उम्मीद थी कि वो अपनी किसी पीआर टीम के साथ मिलने आएंगी, ऐसा रोहित शेट्टी को लग रहा था, लेकिन अकेले ही पहुंच गई। सफ़ेद रंग का सलवार कमीज़ पहना, बालों में जूड़ा बनाया और एकदम सिंपल तरीके से पहुंच गई कि मुझे काम चाहिए और मैं हाथ जोड़कर आपसे काम मांगने आई हूं। सारा ने उस वक्त ये कहा था कि रोहित शेट्टी की वो बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी और वो चाहती थी कि फिल्म में ऐसा कोई जॉनर ना हो जिसे लेकर लोग ये कहें कि भाई ये वाला काम सारा नहीं करेंगी। तो मैं हर तरह के किरदार करना चाहती हूँ, हर तरह की कहानियाँ, सभी प्लेटफॉर्म के लिए काम करना चाहती हूँ और मैंने खुद को कभी किसी फॉर्मेट में बांधा नहीं है। बस सारा ये कहती हैं कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं वही कहानी और किरदार चुनूँ जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कन्विंस हूँ। मेरा कन्विंस होना सबसे पहले ज़रूरी है। रोहित शेट्टी कमर्शियल सिनेमा के किंग रहे हैं, सो सारा को लगा कि यहाँ से शुरुआत बेहतर हो सकती है। हालांकि केदारनाथ जो इनकी पहली फिल्म थी उसके दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे। फिल्म सिम्बा के प्रमोशन के दौरान ही सारा अली खान ने बताया था कि मैंने केदारनाथ के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखा, जब किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ये बिल्कुल नई थी और उस समय सिर्फ एक ही फिल्म से जुड़ी हुई थी केदारनाथ से, जिसका काफ़ी डामाडोल चल रहा था मामला और कोई दूसरी फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी तय नहीं था। बाद में फिर रोहित शेट्टी ने इनको एश्योर किया कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में ले लूँगा। सारा अली खान अक्सर मंदिरों के बाहर भी देखी जाती हैं और इसके लिए ट्रोल भी होती हैं। तमाम तरह की बातें इनके साथ जुड़ी रही हैं और नेपोटिज्म का तो मामला इनके साथ चिपका ही हुआ है। एबीपी नेटवर्क की तरफ से एक आइडिया समिट हुआ था 2023 में। उस दौरान सारा अली खान ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर खुलकर बात की थी और इस दौरान जब सारा से पूछा गया कि एक स्टार किड होने के नाते एक उस नज़रिए से आप बताइए कि आपको तो प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है, तो क्या कहना है आपका इस पर? क्या वो अच्छा लगता है या फिर काबिलियत पर आपके सवाल उठाया जाता है वो आपको परेशान करता है? तो सवाल के जवाब में सारा ने कहा था कि जिन चीज़ों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करना, सोचना फ़ायदेमंद नहीं है। मैं अपने नाम से भागना नहीं चाहती और ना ही भाग सकती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानें। एक्टिंग के साथ साथ सारा अली खान के अफेयर्स भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। टाइम्स नाउ में एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका अफेयर था, फिर ईशान खट्टर के साथ था, हर्षवर्धन कपूर के साथ था, शुभमन गिल के साथ भी नाम जुड़ा, वीर पहाड़िया के साथ नाम जुड़ा
और कार्तिक आर्यन के साथ तो जुड़ा ही है। तो कुल मिलाकर ये सारे नाम आते रहे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उनकी पहली फिल्म के हीरो थे। तो होता यही है कि हीरोइंस या हीरो जब भी किसी फिल्म से डेब्यू करते हैं उनके आपस में नाम जुड़ ही जाते हैं, और कहा गया था कि सुशांत के साथ भी इनकी नज़दीकियाँ उस वक्त हो गई थी जब ये केदारनाथ कर रही थी। ईशान खट्टर के साथ भी सारा की डेटिंग की कई बार अटकलें लगाई गईं। जब सारा करण जौहर के चैट शो में आई थी कॉफ़ी विद करण में, तो कई सारे नेटिजन्स ने उनके इस इशारे को समझ लिया था जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 फिल्मी भाइयों में से एक को डेट किया है। हालांकि दोनों ने फिर इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं की। इसी दौरान दावा किया गया था कि सारा अली खान जो है वो अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर को भी डेट कर रही हैं। दोनों को कई इवेंट्स में एक दूसरे के साथ देखा गया, हाथ थामे हुए, और दोनों एक दूसरे को बेबी कहकर बुला रहे थे, तो लोगों को लगा कि शायद इनका अफेयर है। शुभमन गिल के साथ भी इनका नाम काफ़ी जुड़ा। दोनों को एक बार देर रात डिनर में स्पॉट किया गया, डिनर एक साथ कर रहे थे, और तब ये बात आग की तरह फैल गई कि दोनों डेट कर रहे हैं। वीर पहाड़िया के साथ भी नाम जुड़ा, सारा के अफेयर के काफ़ी चर्चे रहे। सारा अली खान सुशील कुमार शिंदे के जो पोते हैं वीर पहाड़िया, उनको भी डेट कर चुकी हैं। हालांकि दोनों फिर रिलेशनशिप में होने के बाद अलग हो गए। सारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनके साथ कई तस्वीरें भी शेयर करती थी, लेकिन ब्रेक के बाद सारा ने इन तस्वीरों को हटा दिया। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के बारे में भी कहा गया कि वो कथित तौर पर रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने कभी मीडिया के सामने इसकी पुष्टि नहीं की और ना ही इसका कभी खंडन किया। दोनों एक साथ फिल्म लव आजकल में काम कर चुके हैं। हालांकि फिल्म कोई खास नहीं चली। सारा अली खान ने करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण सीज़न 8 में कहा था कि कार्तिक आर्यन पर उनका क्रश था। इसके अलावा अर्जुन प्रताप बाजवा के साथ भी उनकी नज़दीकियों के चर्चे रहे हैं। यानी सारा अली खान बखूबी जानती हैं कि खबरों में बने रहने के लिए, अगर वो आज की एक्ट्रेस हैं, तो अगर इस तरह के लिंकअप वगैरह होते रहेंगे तो आप इस बहाने चर्चा में रहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बॉलीवुड में आप अपने काम से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बन जाते हैं। सारा अली खान को अर्जुन के साथ भी देखा गया, अर्जुन प्रताप बाजवा के साथ। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर पल्लव पालीवाल के शेयर किए गए एक वीडियो में सारा एक खूबसूरत सफ़ेद सूट पहने गुरुद्वारे से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। कुछ ही देर बाद अर्जुन भी उनके साथ कार में कैजुअल कपड़े में पहने दिखाई देते हैं, और इससे उनके रिश्तों को लेकर जो अटकलें थी वो काफ़ी तेज़ हुई। अर्जुन प्रताप बाजवा एक एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, और मिक्स मार्शल आर्ट के शौकीन हैं। एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्जुन पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। फतेह जंग सिंह बाजवा उनके बेटे हैं। तो अर्जुन ने भी सिंग इज़ ब्लिंग जैसी फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। तो कुल मिलाकर सारा अली खान के नाम के चर्चे बहुतों के साथ अब तक हो चुके हैं। फिल्म फेयर को एक इन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसमें सारा अली खान ने कहा था कि वो वीर पहाड़िया को डेट कर चुकी हैं। वीर इकलौता लड़का है जिसे मैंने डेट किया है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये फिल्म फेयर को दिया स्टेटमेंट था उनका। जून 2016 में सारा अली खान और वीर पहाड़िया का रिश्ता काफ़ी चर्चा में रहा था। दरअसल एक मराठी फिल्म आई थी सैराट, जिसकी रीमेक बनी फिर धड़क, जिसमें जानवी कपूर को लॉन्च किया गया था। इसी सैराट की स्क्रीनिंग के दौरान सारा की उंगली में एक अंगूठी भी दिखाई दी थी, और तब ऐसे कयास लगाए गए थे कि उन्होंने वीर से सगाई कर ली। हालांकि बाद में कोरी अफवाह साबित हुई। एक एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में आने के लिए कोशिश कर रही है, वो सगाई क्यों करेगी, लोगों ने भी कहा। सारा और वीर एक साथ फिल्म स्काई फोर्स में भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। ये फिल्म इसी साल जनवरी में आई थी। सारा के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो हर धर्म का सम्मान करती हैं। एक्टिंग के साथ साथ संस्कारों के लिए जानी जाती हैं। अक्सर उन्हें जुहू में मंदिर के बाहर देखा गया है, मुंबई में मस्जिद के बाहर देखा गया है, गुरुद्वारे के बाहर भी देखा गया है। तो इसकी वजह से अक्सर वो ट्रोल भी होती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, आपको तो मालूम है कि काफ़ी ध्रुवीकरण हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है, लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरफ हैं। तो सारा हमेशा ये कहती हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। इनफैक्ट उनको ये भी कहा गया था एक बार ट्रोलिंग के दौरान कि अपना नाम सीता रख लो। नवरात्रि के मौके पर सारा अली खान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी भड़क भी गए थे। कुछ लोगों ने नसीहत दे रहे थे कि अपना नाम बदल कर सीता रख लो, और जब तक उनके जो पिक्चर्स हैं उनको लेकर काफ़ी बवाल होता रहता है। आज हम सारा अली खान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा अली खान का आज बर्थडे है, और अक्सर वो अपने बहुत अलग तरह के एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं। कहा यही जाता है कि सारा ये पूरी कोशिश करती हैं कि वो एक नेपो किड की तरह दिखाई ना दें। कहीं ना कहीं उनका जो ड्रेसिंग अटायर होता है वो भी इस बात को बताता है कि वो एक ठीक ठाक नॉर्मल घरों से आती हैं।
इससे पहले सारा अली खान झारखंड के देवघर में जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है वहाँ भी गई थी। इस दौरान भी सारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था जय बाबा वैद्यनाथ। इस कारण भी उन्हें काफ़ी कमेंट किए गए, काफ़ी ट्रोल किया गया। और इस तरीके की चीज़ें सारा अली खान के जीवन में होती रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सारा अली खान कुछ और बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दें और उनकी जो कोशिश है कि वो नेपो किड ना कहलाएं और कोई ये ना कहे कि उन्हें काम इसलिए मिलता है कि वो सैफ अली खान की बेटी हैं या अमृता सिंह की बेटी हैं। वो चाहती हैं कि अपने बल पर अपनी पहचान बनाएं। क्या लगता है आपको, क्या सारा अली खान इस कोशिश में कामयाब हो पा रही हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर आप बता सकते हैं।